तुलसी गुरुराज, मुख मुख पर यह आवाज, जय जय तुलसी गुरुराज। वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन, वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन, वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन, वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन। हे भारत ज्योति सुसंत, हे युग प्रधान निर्ग्रंथ, हे महामानव तुम आए हरने हर मानव की पीर। तुम चले हजारों कोश, बदल दी लाखों की तकदीर। भारत को तुम पर नाज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज। इंसान बने इंसान, अणुव्रत का है आह्वान, हर जाति वर्ग से ऊपर तुलसी तेरा यह अवदान है। क्रिया कांड से भिन्न धर्म यह तुमने दी पहचान, उपकृत है सकल समाज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज, जय जय तुलसी गुरुराज। तुम बेमिसाल मशाल, रोशन तीनों ही काल, घन घोर विरोधी तूफानों ने तुमसे मानी हार। जो जपता जय तुलसी पाता शक्ति अपार। लाखों दिल के सरताज, जय जय तुलसी गुरुराज। वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन, वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन, वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन, वंदन 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 गुरुराज तुम्हें वंदन। भारत ज्योति महाअलंकरण से सम्मानित, वाकपति उपाधि से अलंकृत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित, हकीम खां सूर सम्मान से सम्मान प्राप्त, जन जन के हृदय सम्राट, युग प्रधान, धर्म संघ द्वारा गणाधिपति संबोधन से संबोधित प्रथम आचार्य, विशाल तेरा पंथ धर्म संघ के नवम पटधर, पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं ललित राखीचा आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्व कल्याणी भावना से ओतप्रोत श्री तुलसी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए न जाने कितने कितने अवदान दिए होंगे। उनमें से कुछ अंश मात्र अवदान लेकर आज हम सब आपके सामने उपस्थित हैं, और आइए उनके दिए अवदानों की एक छोटी सी झलक हम देखते हैं, जिसे हमारे सामने लेकर आ रही है लुधियाना पंजाब से उर्वशी चोपड़ा। दी आपके अवदानों की कितनी लंबी सूची है, जो सागर से गहरी और अंबर से दूनी ऊंची है। एक एक पर पूरी मानवता का चित्रण अंकित है, महाश्रमण छत्र छाया में आज भी परिलक्षित है।
मस्तानी कहीं, नव मुख मनोहरी कहीं, भजनों से जो मोह जाए, नव शहद से वाणी कहीं, जग घूमे तुलसी साना कोई, जग घूमे तुलसी साना कोई। अणुव्रति बन जाने की, सद्भाव बढ़ाने की, जो राह दिखाई तूने आत्मा से मिलाने की, नैतिकता सिखलाई, जग घूमे तुलसी साना कोई, जग घूमे गुरुवर साना कोई, जग घूमे तुलसी जैसा ना कोई, जग घूमे तुलसी जैसा ना कोई। घूंघट की ओट में जो सहमी सी थी नारी, नव्य दृष्टि देकर तुमने दूर की व्यथा सारी। महाश्रमणी महाश्रमणी पद से गण को सजाया, ज्ञानशाला से भी घर घर पढ़ाया। वदना के दुलारे हो, जग के ध्रुव तारे हो, जज्बे को बड़ा करके मार्ग उजाले हो। नारी की शक्ति जगाई, जग घूमे तुलसी साना कोई, जग घूमे तुलसी साना कोई। युग चिंतक युग प्रहरी, युग के उजारे हो। 11 वर्ष में ले दीक्षा, 9वें आचार्य हो। कलाकार थे, कलाकार थे गुरुवर, रचनाएं सुंदर की। जैन विश्व भारती भी आपके बदौलत ही, अंधेर में उजाला तू ही, कर धूप में छाया तू ही। कोई बात डराती नहीं, कोई मुश्किल आती नहीं, संयममय जीवन था। जग घूमे तुलसी साना कोई, जग घूमे तुलसी साना कोई, जग घूमे तुलसी साना कोई, जग घूमे तुलसी साना कोई। यूं ही कोई राष्ट्र संत नहीं कहलाता। 1947 जब हिंदुस्तान सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद हुआ और पूरा राष्ट्र उसकी खुशियां मना रहा था, तब दूरदृष्टा गुरुदेव तुलसी ने देखा कि देश भौतिक रूप से तो आजाद हो गया, पर अभी भी मानसिक गुलामी स्वरूप सामाजिक और चारित्रिक पतन से देश घुट रहा है। तब उन्होंने आह्वान किया असली आज़ादी अपनाने का, और तब रचना हुई इस गीत की। यह हम सब का सौभाग्य है और तेरा पंथ धर्म संघ का सौभाग्य है कि इस महान गीत को स्वर दिया है श्रीमान श्री हरिहरन जी ने। आइए सुनते हैं असली आज़ादी अपनाओ। हे महासदी के महापुरुष, तेरा पंथ के देदीप्यमान ज्योति पुरुष, युग दृष्टा क्रांत दृष्टा युग पुरुष,
राष्ट्र संत युग प्रदान महासूर्य पुरुष, करते हैं नमन तुझको हे मानवता के मसीहा पुरुष। असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ। असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ, 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 आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। बंधन जो है परवशता के, समझो अंतर ज्योति जगा के। बंधन जो है परवशता के, समझो अंतर ज्योति जगा के। तोड़ो अमित आत्मबल पाके, जो स्वतंत्र बन जाओ, जो स्वतंत्र बन जाओ, अरे आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। रिश्वतखोरी जुआ चोरी, धधक रही इंसान की होरी। रिश्वतखोरी जुआ चोरी, धधक रही इंसान की होरी। धर्म नाम पर बन शंस क्यों, जरा न दिल शर्माओ, जरा न दिल शर्माओ, हे आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। अपने पर अपना सुनियंत्रण, सच्चे सुख को है आमंत्रण। अपने पर अपना सुनियंत्रण, सच्चे सुख को है आमंत्रण। सही रूप में ये स्वतंत्रता जन जन को समझाओ, जन जन को समझाओ, तो आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। यह 15 अगस्त का अवसर हो भारत का ओजस्वी स्वर। यह 15 अगस्त का अवसर हो भारत का ओजस्वी स्वर। तुलसी सब आध्यात्मिकता के अभिनव दीप जलाओ, अभिनव दीप जलाओ, हो आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ, 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 मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम
विक्रम संवत 2005 सन 1948 आचार्य तुलसी का चातुर्मास कालूगणी की जन्मभूमि छापर में था। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया यानी पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस का दिन नई संभावनाओं के साथ सूर्य उदित हुआ। विश्व के अंधकार को निरस्त करने का संकल्प लेकर जैसे सूर्य उस दिन अपनी किरणें धरती पर फैला रहा था। प्रातःकाल की पुण्य बेला में अणुव्रत आंदोलन का उद्घाटन हुआ। प्रारंभ में अणुव्रत के नियमों की संख्या 13 रही। कालांतर में नियमों का विस्तार हुआ और वह संख्या 86 तक पहुंची। वर्तमान में यह संख्या समग्रता की दृष्टि से 11 व्रतों में सम्मिलित है। अणुव्रत आंदोलन का उद्घाटन हुआ और गुरुदेव तुलसी के एक आह्वान के साथ लगभग 80 व्यक्तियों ने अणुव्रत स्वीकार किया। मानो नैतिकता की दिशा में एक नए युग का प्रारंभ हो गया हो। नव युग के प्रारंभ के साथ ही जनता ने मार्गदर्शन मांगा। अनेक नाम सामने आए, जैसे आदर्श श्रावक संघ, नैतिक संघ, अणुव्रत संघ आदि आदि। चिंतन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और अणुव्रती संघ नाम को मान्यता मिली। आंदोलनात्मक प्रक्रिया की अपेक्षा से अणुव्रती संघ को अणुव्रत आंदोलन का नाम दिया गया। अणुव्रत आंदोलन के लगभग 15 वसंत के बाद इसमें से आंदोलन शब्द को हटाकर केवल अणुव्रत नाम रखा गया। अणुव्रत के साथ आंदोलन शब्द आज भी चलता है क्योंकि वह बहुपरिचित हो गया था। गुरुदेव तुलसी द्वारा अणुव्रत पर रचित गीत को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हो रहे हैं बीकानेर से महेंद्र जी कोचर। सत्य शोध की जिज्ञासा ने चिंतन को विस्तार दिया। तुलसी की उस धर्म क्रांति ने अणुव्रत को आकार दिया। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं के द्वारा रचित इस रचना को मैं महेंद्र कोचर बीकानेर से अपने स्वर देने जा रहा हूं। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए।
मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूरी और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूरी और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। आज अहिंसा शौर्य वीर संयुक्त जीवन दर्शन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो।
महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान गुरुदेव का एक दिन का प्रवास मंचर में हुआ। वहां पत्र पत्रिकाएं देखते हुए आचार्य श्री के हाथ में आई धर्मदूत पत्रिका को खोला तो एक संवाद पर दृष्टि केंद्रित हो गई। वह संवाद था बौद्ध पिटक के पुनः संपादन एवं प्रकाशन का। उसे पढ़ते ही मानो आचार्य श्री के मन में विचारों का एक ज्वार सा उठ गया और वहीं से कार्य शुरू हुआ जैन आगम संपादन का कार्य। और जैन आगम संपादन पर अपनी गीतिका के साथ आ रही हैं गंगा शहर से कोमल एकता पुगलिया। देखे कितने स्वप्न सुनहले निज पौरुष से सच में बदले, कितने उजले महके गमले गड़ा सृजन का नव इतिहास। खोज तुम्हारी शोध तुम्हारी मुख मुख तुलसी यशो विलास, जैन आगम संपादन भरता कण कण में उल्लास। जैन आगम संपादन भरता कण कण में उल्लास। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की पुण्य तिथि पर उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के दिए अनेक अवदानों में से एक अवदान था आगम संपादन। उसी पर साध्वी श्री पावन प्रभा जी द्वारा रचित यह गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों का आख्यान
1960 13 पंथ द्विशताब्दी वर्ष राजस्थान के राजनगर में मनाया गया। गुरुदेव तुलसी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की। चिंतन मंथन के बाद अणुव्रत आंदोलन के अंतर्गत नया मोड़ अभियान चलाया गया। गुरुदेव तुलसी बहुधा एक बात कहा करते थे, मैं पहले मानव हूँ, फिर जैन और उसके बाद एक संप्रदाय का आचार्य। इसीलिए गुरुदेव ने समाज में फैले छुआछूत, जातिवाद, कर्मकांड, क्रियाकांड आदि बुराइयों का विरोध किया और धर्म की एक नई परिभाषा दी। और यहीं से गुरुदेव ने रचना की अपने इस गीत की। और पुनः यह हम सब का सौभाग्य है, धर्म संघ का सौभाग्य है कि इस गीत को अपने स्वर दिए हैं श्री उदित नारायण जी ने। बात बात में छलना, चलना सदा दुरंगी चाल, मानव को गुमराह करो मत, गूंथ गूंथ कर जाल। इन सब से अंग्रेजी शासन ने खोया विश्वास, अरे सास को अब भी जागो, जगा रहा इतिहास। अरे सास को अब भी जागो, जगा रहा इतिहास। आचार्य तुलसी जी ने इस गीत में यह संदेश दिया है कि धर्म को केवल किया नहीं करते, धर्म को जिया करते हैं। ऐसे महान संत को मैं उदित नारायण कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों, अरे धार्मिकों, जा भक्त बने प्रहलाद, भक्त से भी बढ़कर हिरण्याकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर। ओ मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद, भक्त से भी बढ़कर हिरण्याकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर। तो होगा यह प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो। तो होगा यह प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों, अरे धार्मिकों, साहब का पाठ प्रेम से खूब किया। बाहर आकर पी शराब, यदि भाई का भी खून किया। ओ गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ प्रेम से खूब किया। बाहर आकर पी शराब, यदि भाई का भी खून किया। तो सोचो गुरुवाणी को कितना जीवन में लाते हो। तो सोचो गुरुवाणी को कितना जीवन में लाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो।
अरे धार्मिकों, अरे धार्मिकों। मस्जिद में जाते नमाज की रखते पूरी पाबंदी, लेकिन यदि ना पाक रहा दिल और वृत्तियां भी गंदी। मस्जिद में जाते नमाज की रखते पूरी पाबंदी, लेकिन यदि ना पाक रहा दिल और वृत्तियां भी गंदी, तो बोलो तुम हुक्म खुदा का अदा कहाँ कर पाते हो? तो बोलो तुम हुक्म खुदा का अदा कहाँ कर पाते हो? सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो? अरे धार्मिकों, अरे धार्मिकों। सेवा पूजा उपासना मय क्रिया कांड ही धर्म नहीं, दैनिक व्यवहारों में तुलसी हो उसका आचरण सही। ओ सेवा पूजा उपासना मय क्रिया कांड ही धर्म नहीं, दैनिक व्यवहारों में तुलसी हो उसका आचरण सही। मानवीय आचार अनुव्रत क्यों तुम भूले जाते हो? मानवीय आचार अनुव्रत क्यों तुम भूले जाते हो? सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो? अरे धार्मिकों, अरे धार्मिकों। नया मोड़ अभियान का लाभ पूरे समाज को मिला, पर इसका सर्वाधिक लाभ महिला समाज को मिला। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए और सामाजिक कुरूढ़ियों से जकड़े हुए महिला समाज को अपनी अस्मिता का बोध हो गया। उसकी सोई चेतना जाग उठी, विकास की दौड़ में उसकी रफ्तार तेज हो गई। अब वो समय समय पर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की भूमिका अदा कर रही है। आज मेरे लिए यह सब कहना सरल और आप सबके लिए सुनना बहुत आसान है, पर कल्पना कीजिए उस वक्त की जब नारी घूंघट से ढकी थी और घर की चार दीवारी में कैद थी। उस समय घूंघट प्रथा आदि का विरोध करना गुरुदेव तुलसी को न केवल बाह्य बल्कि आंतरिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आचार्य तुलसी को तो महिलाओं का चेहरा देखना अच्छा लगता है। किंतु आचार्य तुलसी एक ऐसे जुझारू संत थे जो बेकाबू हवाओं में भी मानव कल्याण की मशाल लिए धर्म के गलियारों में बेखौफ घूमते रहे। जो प्रशंसा या आलोचना से बेपरवाह हो जाता है वही असली इतिहास रच पाता है, और ऐसा ही स्वर्णिम इतिहास रचा गुरुदेव तुलसी ने महिला उत्थान का। और आइए आज इसी महिला उत्थान पर हमारे सामने अपने भावों की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं हैदराबाद से खुशी कठोतिया। नया मोड़ अभियान चलाकर कुरूढ़ियों को दूर किया, घूंघट में सहमी सी नारी को उड़ने को मुक्त आकाश दिया। दहेज प्रथा मृत्यु भोज से दुखित मानव को नव उल्लास दिया। हे युग पुरुष तुमने नारी को जीने का नया अंदाज दिया। हे युग पुरुष तुमने नारी को जीने का नया अंदाज दिया। बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं, बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं, बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं। नारी बनी है शक्ति,
बड़े हैं जिनके उनकी नजर दिखाए, नारी बनी है शक्ति हो, नारी बनी है शक्ति, घर घर में अर्चनाएं, बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं। घूंघट के ओट में तुम सहमी सी थी जो अबला, घूंघट के ओट में तुम सहमी सी थी जो अबला, अब राष्ट्रपति भवन में वो बन गई है सबला। श्रृंगार है जगत का क्यों भार हम बताएं, श्रृंगार है जगत का हम भार क्यों बताएं, नारी बनी है शक्ति हो, नारी बनी है शक्ति, घर घर में अर्चनाएं, बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं। आगे कदम बढ़े पर रास्ते सही चुने हम, आगे कदम बढ़े पर रास्ते सही चुने हम, नारी सृजन का स्वर है विध्वंस से बचे हम। छूले भले गगन पर धरती में जड़ जमाए, छूले भले गगन पर धरती में जड़ जमाए, नारी बनी है शक्ति हो, नारी बनी है शक्ति, घर घर में अर्चनाएं, बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं। तुलसी ने क्रांति की तो नारी की शक्ति जागी, तुलसी ने क्रांति की तो नारी की शक्ति जागी, हर मंच हर सृजन में वह बन रही है मागी। गुरुदेव की कृपा का क्या मोल हम चुकाएं, गुरुदेव की कृपा का क्या मूल हम चुकाएं, नारी बनी है शक्ति हो, नारी बनी है शक्ति, घर घर में अर्चनाएं, बदली सी है फिजाएं, बदली सी है हवाएं। सन 1962 गुरुदेव के उदयपुर चातुर्मास में उत्तराध्ययन का संपादन हो रहा था। उसमें ध्यान की प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई। दिन में जो काम चलता, संध्याकालीन प्रतिक्रमण के समय वह आचार्य तुलसी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता। ध्यान के बारे में चर्चा चली तो आचार्य श्री ने कहा, जैन परंपरा में ध्यान की श्रृंखला विच्छिन्न हो गई है, उसे यदि वापस जोड़ दिया जाए तो एक महत्वपूर्ण काम होगा। आचार्य श्री के निर्देश को अपना लक्ष्य सूत्र बनाकर मुनि नथमल जी ने प्रयोग शुरू किए। 12 वर्षों की सतत खोज एवं प्रयोग के बाद सन 1975 के जयपुर प्रवास में इस नई ध्यान पद्धति का परीक्षा ध्यान नामकरण हुआ।
जैन योग की विलुप्त हुई परंपरा का पुनरुद्धार हो गया। और इसी महत्वपूर्ण अवदान पर अपनी भावांजलि लेकर आ रहे हैं हमारे बीच गंगा शहर से श्री राजेंद्र जी बोथरा। जैन योग की ध्यान पद्धति का तुमने अनुसंधान किया, आत्मा से देखे आत्मा को जनता को उपहार दिया, बदल दी जीवन धारा को ग्रंथि तंत्र में बदलाव किया, अपना रूप निहारे जिसमें वो दर्पणमय प्रेक्षा ध्यान दिया। आराध्य को नमन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की 25वीं पुण्यतिथि पर गुरुदेव तुलसी ने धर्म संघ को अनेकों अवदान दिए हैं। उन्हीं अवदानों में से एक अवदान है प्रेक्षा ध्यान। मैं उसी पे आधारित एक गीतिका आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, छीन हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। रसायन बदल जाते हैं रसायन, ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा
रग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। जैन आगमों में चतुर्विध धर्म संघ का उल्लेख मिलता है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वियों की अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं, वहीं श्रावक श्राविकाओं के अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। ऐसे में आचार्य श्री तुलसी के उर्वरक मस्तिष्क ने तीसरी श्रेणी का चिंतन स्फुरित किया, या यूं कहूं कि उन्होंने साधु और श्रावक के बीच एक नई श्रेणी का सपना देखा। चिंतन का सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे विकल्प सामने आए, अनेक योजनाओं की क्रियान्विति भी हुई, किंतु वे आगे नहीं बढ़ पाई। आखिर में सन 1980 लाडनू में पूज्य प्रवर ने विलक्षण दीक्षा की घोषणा की। 9 नवंबर 1980 को आचार्य श्री जन्मोत्सव के दिन 6 मुमुक्षु बहिनों को विलक्षण दीक्षा में दीक्षित कर एक नए तीर्थ का प्रवर्तन किया और नाम रखा गया समण श्रेणी। देश विदेश में जैन शासन की प्रभावना की दृष्टि से यह श्रेणी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। आचार्य श्री की दूरदर्शिता, साहस और धैर्य का फलित परिणाम है यह समण श्रेणी। और इसी श्रवण श्रेणी पर अपने गीत के साथ हम सब के सामने प्रस्तुत है गंगा शहर से प्रियंका छाजेड़। पटोत्सव पूजी महाराज का विलक्षण दीक्षा की करी घोषणा। सरिता सविता कुसुम ने आगे आकर करी प्रार्थना। भैया दूज जन्मोत्सव गुरुवर का छाया नया उल्लास। नए तीर्थ की कर स्थापना तुलसी ने रचा नव इतिहास। नए तीर्थ की कर स्थापना तुलसी ने रचा नव इतिहास। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की पुण्यतिथि पर मैं प्रियंका छाजेड़ उन्हें शत शत नमन करती हूँ। यूँ तो गुरुदेव तुलसी ने मानवता को अनेकों अवदान दिए। उन्हीं अवदानों में से एक अवदान है समण श्रेणी। उसी विषय पर गंगा शहर सेवा केंद्र में विराजित साध्वी श्री पावन प्रभा जी द्वारा रचित यह गीतिका आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ।
संकल्प तुम्हारा बन गया है नया नजारा। कितनों ने इसे निहारा, कितनों का बना सहारा। ये तुलसी तो युग की दृष्टा थी, समर श्रेणी की नवसृष्टा थी। ये तुलसी तो युग की दृष्टा थी, समर श्रेणी की नवसृष्टा थी। एक विलक्षण दीक्षा, इसमें है गहरी शिक्षा। एक विलक्षण दीक्षा, इसमें है गहरी शिक्षा। विद्वत जग भी इस श्रेणी की करती बहुत समीक्षा। सागर को पार करके ये धर्म प्रचार करेगी। भूले भटके मानव में धार्मिक संस्कार भरेगी। ये तुलसी तो युग की दृष्टा थी, समर श्रेणी की नवसृष्टा थी। ये तुलसी तो युग की दृष्टा थी, समर श्रेणी की नवसृष्टा थी। बच्चे किसी भी समाज एवं राष्ट्र के सुखद भविष्य के द्योतक हैं। सुसंस्कारी बच्चे ही समाज एवं राष्ट्र को विकास की ओर ले जाएंगे। शायद इसीलिए गुरुदेव तुलसी ने ज्ञानशाला की परिकल्पना की होगी। वर्तमान में चल रही ज्ञानशाला का प्रारूप सन 1991-92 से तेरापंथी महासभा द्वारा संचालित है। लेकिन ज्ञानशाला के इतिहास को जानने की हमारी जिज्ञासा ने हमने संपर्क किया ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान सोहनराज जी चोपड़ा से, हमने संपर्क किया युवक रत्न राजेंद्र जी सेठिया से और हमने संपर्क किया
जैन विश्व भारती लाडनू में विराजित समणी नियोजिका जी से हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई और अंततः हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार संभवतया सन 1978 के आसपास ज्ञानशाला का संचालन गंगा शहर और बाव में हो रहा था, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1992 में हुई। दोनों के प्रारूपों में अंतर जरूर था। उस समय ज्ञानशाला आज की तरह साप्ताहिक ना होकर दैनिक चला करती थी। यहाँ तक कि संवत्सरी के दिन भी ज्ञानशाला का संचालन होता था। उस समय ज्ञानशाला में जैन विद्या पाठ्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था, जो कि एक प्रारूप में निर्धारित हो गया। और इसी ज्ञानशाला पर अपने गीत के साथ हम सब के साथ उपस्थित हैं हनुमानगढ़ से अभिलाषा बांटिया। गुरु तुलसी ने हम पर किया बड़ा उपकार, प्रेरणा से उनकी घर घर जागा सत संस्कार। बच्चों के भविष्य को मिले एक नया आकार, इसीलिए ज्ञानशाला बना विकास का आधार। आप सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अभिलाषा बांटिया आचार्य श्री तुलसी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गुरुदेव द्वारा दिए गए अनेक अवदानों में से एक अवदान है ज्ञानशाला। इसी उपलक्ष्य में उन्हीं के द्वारा रचित ये गीतिका मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्ञानशाला री माला राम मूर्ति सोवणासा।
विश्व में अस्वास्थ्य से लेकर अपराध तक जितनी भी समस्याएं हैं उसमें जीवन शैली का बहुत बड़ा योगदान है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करने का अभियान चलाया गया। सन 1989 में योगक्षेम वर्ष मनाया गया। उस समय आचार्य श्री ने चिंतन और अन्वेषण पूर्वक 9 सूत्रों वाली जैन जीवन शैली का निरूपण किया और इसी जैन जीवन शैली पर अपने गीत के साथ हम सब के साथ उपस्थित है तेरा पंथ धर्म संघ के संघ गायक श्री कमल जी सेठिया। नव आयामी शुभ परिणामी शैली सतत प्रवाहित, त्रैकालिक तात्कालिक विविध समस्या स्वयं समाहित, तुलसी वर विवेक जागरणा पाई चित्रा बेली, महाश्रमण शासन में जिए सभी जैनी जीवन शैली। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के 25वें महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में चंद्र कुमार ललित राखेचा एवं राखेचा परिवार द्वारा आयोजित तुलसी के अवदान भजनों का संगम, इस कार्यक्रम में मैं अपने गीत के द्वारा गुरुदेव श्री तुलसी को भावांजलि समर्पित करूं, उससे पूर्व श्रद्धा सुमन स्वरूप समर्पित 2 पंक्तियां गुरुदेव श्री तुलसी को। तुलसी औषधि है, मंगल है, तुलसी औषधि है, मंगल है, तुलसी पौधा है, परिमल है, तुलसी यह कैसी अभिधा ललाम, तुलसी है अभिनव तीर्थ धाम, जग के पुण्यों का फल प्रकाम, तुलसी है अभिनव तीर्थ धाम, तुलसी है अभिनव तीर्थ धाम। मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो, मानव की जीवन शैली। व्यवहार भी निर्मल, नैतिकता से संयुक्त, नैतिकता से संयुक्त, हो व्यवहार भी निर्मल, नैतिकता से संयुक्त, नैतिकता से संयुक्त, नैतिकता से संयुक्त, प्रामाणिकता वाणी में, प्रामाणिकता वाणी में, प्रामाणिकता वाणी में, पल पल परिलक्षित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो, मानव की जीवन शैली। नहीं मानव से, मानव के चिंतन में, मानव के चिंतन में, हो घृणा
रही मानव से, मानव के चिंतन में, मानव के चिंतन में, मानव के चिंतन में। मानुष मानस का कण कण, मानुष मानस का कण कण, मानुष मानस का कण कण। सद्भाव प्रभावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली। मुख मंदिर का मदिरा से किंचित भी स्पर्श न हो, किंचित भी स्पर्श न हो। मुख मंदिर का मदिरा से किंचित भी स्पर्श न हो, किंचित भी स्पर्श न हो, किंचित भी स्पर्श न हो। ना कभी नशा करना है, ना कभी नशा करना है, ना कभी नशा करना है। नर नर संकल्पित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली। अणुव्रत की महाश्रमण वर सौरभ फैलाए हम, सौरभ फैलाए हम। अणुव्रत की महाश्रमण वर सौरभ फैलाए हम, सौरभ फैलाए हम, सौरभ फैलाए हम। तुलसी गुरु कृपा सुरभि से, तुलसी गुरु कृपा सुरभि से, तुलसी गुरु कृपा सुरभि से। जन जन मन सुरभित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली। तुलसी तुम जीवन विश्वास, लाए जग में नव मधुमास। नाम तुम्हारा सबल सहारा, भरता कण कण में उल्लास। ओ द्वितीया के चांद तुम्हारी, फैली जग में महिमा भारी। दुनिया सारी है आभारी, पाया तुमसे नया उजास। मानवता का मान बढ़ाया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया। जो भी आया उसे बनाया, अणुव्रत से अभिनव उच्छ्वास। संयम दाता भाग्य विधाता, तुम सच्चे जीवन निर्माता। गौरव गाथा जन जन गाता, जग का अद्भुत किया विकास।
कितने कितने संकट झेले, संघर्षों को हंस हंस खेले। तुम अलबेले मस्त अकेले, छोड़ गए ज्यों कर परिहास, छोड़ गए ज्यों कर परिहास। नाम तुम्हारा सबल सहारा, भरता कण कण में उल्लास, भरता कण कण में उल्लास। आषाढ़ कृष्णा तृतीया के दिन सदी का वो महासूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो गया, किंतु उसकी सूर्य रश्मियाँ, उसकी प्रकाश रश्मियाँ हम सब के अंदर एक अमिट छाप की तरह अंकित है। और उसी महासूर्य को अपना वंदन करने, हम सब की तरफ से वंदन करने हम सब के बीच आ रहे हैं तुलसी आइडल मास्टर दर्शन चोपड़ा। जय जिनेंद्र। मैं दर्शन चोपड़ा आचार्य श्री तुलसी के 25वें महाप्राण दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें एक भजन समर्पित करने जा रहा हूँ। धर्म रते नमाम्यहम्, कर्म रते नमाम्यहम्, गणाधिपते नमाम्यहम्, मोक्षगते नमाम्यहम्, धर्मरते नमाम्यहम्, नमाम्यहम्। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं, हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। मात वदना तात झूमर मल के हाथों में पले, धार्मिक परिवार शुभ संस्कार के सांचे ढले, लाड करते थे सभी को लाडनू के लाडले, जाने किस अपराध पर वो रूठ कर हमसे चले, जाने किस अपराध पर वो रूठ कर हमसे चले। रूठे गुरुदेव मनाए, तुलसी का गौरव गाएं, रूठे गुरुदेव मनाए, तुलसी का गौरव गाएं, हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। पहला चौमासा किया था गुरु ने बीकानेर में, पास ही गंगा शहर में पहुँचे कितनी देर से, मांगलिक सबको सुना गुरु वर विदाई ले गए, बाल मुनियों को वो अपनी सांस अंतिम दे गए,
बाल मुनियों को वो अपनी सांस अंतिम दे गए। हम बारंबार बुलाए, जाने वाले नहीं आए। हम बारंबार बुलाए, जाने वाले नहीं आए। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। सादर जय जिनेंद्र। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के अवदानों को याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि उन पर अमल कर हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। आपके विचारों को हमें कमेंट्स व लाइक्स के द्वारा ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके विचार ही हमें आगे की राह दिखाने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी गंगा शहर सेवा केंद्र में विराजित साध्वी श्री पावन प्रभा जी एवं सहयोगी सभी साध्वियों का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में हमारे लिए समय निकाला और हमें गीतिकाओं की रचना करके दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जैन विश्व भारती लाडनू में विराजित श्रमणी नियोजिका जी एवं श्रमणी कुसुम प्रज्ञा जी का। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी आज के हमारे कार्यक्रम में सहयोगी बने सभी गायक कलाकारों का, जिन्होंने अपने स्वरों से इसे सजाया। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी जैन विश्व भारती संस्थान एवं आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान संस्थाओं का, जिनसे हमें पुस्तक आदि का सहयोग मिला। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी सोनिया जैन क्रिएशन की सुश्री सोनिया जी कोचर का, जिन्होंने हमारी कल्पना को अपनी एडिटिंग के पर दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बने सभी सहयोगी महानुभावों का हार्दिक आभार ज्ञापन। लास्ट बट नॉट लीस्ट आभार ज्ञापन करना चाहूँगी आप सभी व्यूअर्स का, जिनसे हमें हमेशा की तरह भरपूर प्यार मिला। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार।